अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया ज़फ़र फूड हैक्स के साथ। तो जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे मज़ेदार और शानदार किस्म की शामिया चिकन और चना दाल के साथ। इन शामी कबाब को बनाकर रखने के बहुत फ़ायदे हैं। अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो ये शामी कबाब बड़े काम आते हैं। इन शामी कबाब से बहुत ही मज़ेदार बर्गर और सैंडविच बना सकते हैं। इन्हें राइस के साथ यूज़ कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ दोस्तों को भी सर्व करें। अगर आप मेरा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसमें हम हाफ कप चना दाल लेंगे, जो मैंने 3 घंटे पहले अच्छे से धोकर और फिर इसको भिगोकर मैंने रख दी थी। चना दाल को अच्छे से लाजमी धोना है। इसके बाद हम लेंगे हाफ kg बोनलेस चिकन, 1 अदद प्याज, 6 से 7 जौं लहसुन के, थोड़ा सा अदरक और 8 से 9 ग्रीन चिली जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ पीसे हुए मसाले इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम 2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 2 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 4 से 5 फ्रेश कड़ी पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 2 मोटी इलायची और 2 अदद चिकन क्यूब्स। अगर चिकन क्यूब्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप हस्बे ज़ायका साल्ट भी यूज़ कर लें और इन सब चीज़ों को बर्तन में डाल दें। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा सादा कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलेज के सामने से जो स्टूडेंट बर्गर मिलते हैं और उनके अंदर जो शामी कबाब यूज़ होता है वो यही जूसी और मज़ेदार कबाब होता है। और इन कबाब को जूसी कैसे बनाएंगे ये आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर हमने सब चीज़ों को एक साथ डाल देना है और इस बात का अपना ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ऐड करना है। दालचीनी डालते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने दालचीनी का एक ही साबुत टुकड़ा लेना है, क्योंकि खड़े मसालों को हम एंड पे निकाल देंगे। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, पानी आपने उतना ही लेना है कि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। थोड़ी देर के लिए आंच तेज़ कर देंगे कि पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए और फिर 30 से 45 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रख देंगे। जो लोग कुकर यूज़ करते हैं वो 10 मिनट के लिए कुकर में रख लें। मैं कुकर यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं इसको हल्की आंच पे रखूँगी। अब यहाँ पर पानी बॉईल होने लग गया है और अब हम इसको हल्की आंच पे 30 से 45 मिनट के लिए इसको रख देंगे। जी, यहाँ पर शामियों का मसाला रेडी हो गया है। अब इसके अंदर सब धनिया डाल के पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो 1 अदद अंडा भी ऐड कर लें, लेकिन उससे शामियों का जो जूसी फ्लेवर है वो नहीं आएगा। फ्राई करते हुए इनको अंडे के साथ लाजमी फ्राई करें। यहाँ पर मसाला को अच्छी तरह से पीस लिया है। कहीं कहीं मैंने चना दाल को साबित रखा है, वो इसलिए कि जब हम इस शामी को बर्गर या सैंडविच के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ चना दाल बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। एक ही साइज़ के कबाब बनाने का बहुत ही अच्छा और आसान ट्रिक है। कोई भी दरमियाने साइज़ का ढक्कन लेकर उसको शॉपर से कवर करके एक ही साइज़ की शामियाँ तैयार कर लें। ये शामियाँ बनाते हुए अक्सर स्टूडेंट और कॉलेज लाइफ याद आ जाती है, जहाँ से हम स्टूडेंट बर्गर लिया करते थे और ये शामी कबाब बहुत मज़े के लगते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इन्हें घर में बना सकते हैं, ख़ुद भी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ। अब सबके साथ खाने में बरकत होती है और कोई भी चीज़ ज़ाया ना होने दें। जी दोस्तों, स्टूडेंट बर्गर के अंदर इस्तेमाल होने वाले शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इनसे बर्गर बनाने की रेसिपी मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी और रेशेदार शामी कबाब कैसे बनते हैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इन रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए हैं और देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और जूसी शामी कबाब बने हैं। इसे आप धनिया पुदीना की चटनी के साथ सर्व करें। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।